सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग मीडिया दर्शना एंड आई एम अर्पित अरोड़ा। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स इन फोटोग्राफी। ठीक है। सो सिंपली जब हम किसी भी शूट पे जाते हैं, चाहे हम वीडियोग्राफी करने जा रहे हो, सिनेमेटोग्राफी करने जा रहे हो या फिर फोटोग्राफी करने जा रहे हो, जब भी हमारे हाथ में कैमरा होगा ना, तो हमें दो चीजों पे मेन फोकस रखना है कि जो भी चीज हम कैप्चर कर रहे हैं वो हम किस एंगल से ले रहे हैं। ठीक है। एंड हमें कौन सा शॉट लेना चाहिए जिससे कि जो हम मीनिंग निकालना चाह रहे हैं वो एक्यूरेट निकल पाए। ठीक है। हर एंगल, हर शॉट के अपने अलग अलग मीनिंग्स हैं। शॉर्ट्स की वीडियो हमारी नेक्स्ट होगी। आज हम डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली देर आर 6 टाइप ऑफ एंगल्स इन फोटोग्राफी। दैट इज फर्स्ट इज बर्ड आई। बर्ड आई में क्या होता है? बेसिकली बर्ड आई इसके नाम से क्लासिफाई कर रहा है कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कैमरा रखा जाएगा। ठीक है। बर्ड का होते हैं आसमान में, होते हैं आसमान ऊपर रहता है, इससे यही कंसेप्ट है इसका भी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई ऑब्जेक्ट। अगर मैं कैमरे को यहां प्लेस कर रहा हूं इसको कैप्चर करने के लिए, दैट इज बर्ड आई। राइट। उसके बाद उसके बाद आता है हाई एंगल। हाई एंगल क्या होता है? इसके अंदर भी कैमरा जो है वो हाइट पे होता है प्लेस। हाइट मतलब कि ऊपर ही प्लेस होता है। बट फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई ऑब्जेक्ट। बर्ड आई में मैंने कैमरा कहाँ रखा? यहां पे। ठीक है। सॉरी, ये हमारा कैमरा है बर्ड आई में। ठीक है। अब जब हाई एंगल होगा ना तो हमारा कैमरा आ जाएगा यहां पे, कि हम ऐसे फोकस करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट पे। ठीक है। तो हाई एंगल में क्या होता है? कैमरा प्लेस होता है यहां पे। फॉर एग्जांपल, मैं ऑब्जेक्ट हूं, ये कैमरा है, यहां से मेरे को कैप्चर होगा या फिर इस साइड से होगा। ठीक है। उसके बाद आता है डच एंगल। अब डच एंगल क्या होता है? डच एंगल बेसिकली इसके अंदर जो हमारा कैमरा होता है ना वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई ऑब्जेक्ट। तो ये कैमरा ना, जैसे ये हाई एंगल ऐसे फोकस कर रहा है, तो ये कैमरा कैसे फोकस करेगा? ये करेगा ऐसे। मैं, ये ऑब्जेक्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज हाई लेवल कैमरा एंड दिस इज डच 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 एंगल। ठीक है। मैंने कैमरे को टेढ़ा करके फोटो ली है, समझ रहे हैं? सिर्फ टिल्ट करना है और ये डच एंगल हो जाएगा। इसका अलग मीनिंग है, वो मीनिंग हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है आई लेवल। आई लेवल एंगल। ठीक है। आई लेवल में क्या है? ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसके बिल्कुल आई लेवल पर मेरा कैमरा प्लेस होगा। ठीक है। इस लेवल पे। अब इसका क्या मीनिंग है वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद लो एंगल में क्या है? ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो मेरा कैमरा कहां प्लेस हुआ? यहां। मैं ऐसे कैप्चर करूंगा। ठीक है। दिस इज लो एंगल। एंड वॉर्म आई एंगल में क्या होता है? वॉर्म मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो ग्राउंड पे पाए जाते हैं, तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे मेरा कैमरा बेस होगा इसको नीचे से कैप्चर करने के लिए। ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब थे कि कितने टाइप के एंगल्स हैं। अब इनके मीनिंग्स क्या हैं और इनको याद कैसे किया जाए वो देखते हैं हम आगे। इसको याद रखने का एक बहुत बेसिक फंडा है, दैट इज क्लॉक। ठीक है। अब सपोज करो कि बर्ड आई कहाँ पे होगा? टॉप पे होता है। टॉप पे हमारी क्लॉक में क्या है? 12 o'clock। ठीक है। जब कैमरा 12 o'clock के एंगल पे फिट होगा उसको हम कहेंगे बर्ड आई। ठीक है। जब कैमरा 130 पे हम रखेंगे उसको क्या कहेंगे? हाई एंगल। ठीक है। अब वही, अब डच एंगल भी देखो हाई एंगल के लेवल के आसपास ही है, बट ये टिल्टेड है और ये थोड़ा सा नीचे है। ठीक है। तो जब फॉर एग्जाम्पल 2 o'clock और 10 o'clock पे कैमरा होगा तब हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? डच एंगल। अब वही ऑब्जेक्ट मेरा बीचों बीच खड़ा है घड़ी के, क्लॉक के। उसके बाद अगर 3 o'clock और 9 o'clock पे कैमरा होगा तो उसका मतलब क्या रहेगा? वो है आई लेवल। ठीक है। वो आई लेवल का कैमरा हो गया। अब लो एंगल का क्या है? लो एंगल सेम एंगल पे होगा, जैसे हाई एंगल ऊपर से 130 पे है, लो एंगल नीचे से 430 पे है। ठीक है। तो अगर हम 4.5 की सुई देखें तो वो हमारा क्या हो गया? लो एंगल। और वॉर्म आई क्या होगा? बिल्कुल नीचे होता है और बिल्कुल सेंटर में नीचे कौन होता है? हमारा 6 o'clock। तो 6 o'clock पे अगर कैमरा है तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा वॉर्म आई। ठीक है। ये बिल्कुल इजी फंडा है। इसको अगर आपने दिमाग में एक बार बिठा लिया तो आप पेपर में तो इसको नहीं भूलोगे, आई एम डैम श्योर।
ठीक है, अब बर्ड आई एंगल क्या है, इसके अंदर ये सारी थ्योरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ जो है मेल कर दूंगा, मेल आईडी मेरी कमेंट सेक्शन में मेंशन होगी। सो बर्ड आई एंगल बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, इसका पर्सपेक्टिव, इसका सिर्फ इतना यूज है कि जब कैमरा बर्ड आई पे प्लेस होगा तो वो कैप्चर करेगा एक ऑब्जेक्ट को, उसका जो फोकस होगा वो ऑब्जेक्ट पे तो होगा ही होगा, उसके आसपास की सराउंडिंग पे भी होगा। ठीक है, अब तो इसके अंदर क्या होता है, ये डिफाइन करता है मीनिंग कि जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आई एम द ऑब्जेक्ट, और मैं खड़ा हूं एक रेगिस्तान में, डेजर्ट में, ठीक है। अब मैं डेजर्ट में खड़ा हूं, उसके बाद मेरे को कैमरा ऊपर से कैप्चर कर रहा है, मेरे को ड्रोन कैप्चर कर रहा है, तो उसके अंदर क्या मीनिंग निकलेगा कि मैं रेगिस्तान में हूं और मेरे आसपास क्या है, सिर्फ रेत ही रेत है। ठीक है, वही आ जाओ, अब मैं गया हूं जामा मस्जिद, अब मैं यहां खड़ा हूं और कैमरा मेरे को ऊपर से अगर कैप्चर करता है, तो वो सिर्फ मुझे नहीं ले रहा, वो ये दिखा रहा है कि मैं क्राउड में खड़ा हूं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसका मेन रोल ये होता है कि कैप्चरिंग द ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सराउंडिंग को मेन फोकस में भी रखता है, जितना इंपॉर्टेंट मैं हूं कैमरा के लिए उतना ही मेरा सराउंडिंग भी है कि मैं कहाँ हूं। ठीक है, वो इसको एस्टैब्लिशमेंट एंगल कहते हैं। और इसका क्या यूज होता है, इसका बेसिकली ये यूज होता है कि ये जो है ये लैंडस्केप्स को कैप्चर करने में काम आता है, क्राउडेड प्लेस को कैप्चर करने में आता है। और बिल्डिंग्स होती है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, मान लो मैं दुबई में गया हूँ, ठीक है, मैंने ड्रोन चलाया और ड्रोन से मैंने पूरी दुबई की सिटी कैप्चर कर ली। ठीक है, या फिर मैं किसी क्राउडेड जगह पे गया हूं, मैं गाजियाबाद साइड गया हूं, ठीक है, मैंने ड्रोन ऊपर से मूव करा एंड मैंने वो एस्टैब्लिश करा पूरा शॉट कि वहां पे किस टाइप की बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स कैसी हैं, रोड्स कैसी हैं, ट्रैफिक कितना है, और किस तरह से लोग उस रोड पे चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मेरा क्या सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये है कि मैंने अपने जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या फिर उसकी सराउंडिंग, मैंने दोनों को इंपॉर्टेंस दी और मैंने उन दोनों को कैप्चर करके अपना एक मीनिंग निकाला। राइट, सो दिस इज बेसिकली व्हाट बर्ड आई एंगल इज। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो इसके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दिस, इसमें क्या है, मैंने बिल्डिंग्स दिखाई, मैंने ट्रैफिक दिखाया, मैंने रोड का स्ट्रक्चर दिखाया बाय यूजिंग ड्रोन। इसके अंदर बेसिकली ड्रोन का यूज होता ही होता है। ठीक है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूं, मेरे इधर आपने अपना एक लैडर लगाया एंड ऊपर से मैंने खींच ली, तो हाँ वो भी बर्ड आई माना जाएगा, बट प्रोफेशनलिज्म में इसके लिए, बर्ड आई के लिए हमेशा वी हैव टू यूज ड्रोन। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है हाई एंगल। अब हाई एंगल क्या है, हाई एंगल बेसिकली यूज होता है, सपोज दिस इज माय कैमरा एंड दिस इज माय ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाई एंगल कब यूज होता है, टू शो समवन विद स्ट्रेस, विद वर्कलोड। बेसिकली अगर कोई इंसान टेंशन में है, कमजोर है, गरीब है, बेबस है, या फिर वीक है, ठीक है, मोर पावरफुल नहीं है, उस उन सब चीजों को जो शो करने के लिए हमारा एंगल यूज होता है ना, वो यूज होता है हाई एंगल। तो हाई एंगल इज यूज टू शो पॉवर्टी, पॉवर्टी। उसके बाद आता है वीकनेस, वीकर, वीकर इज अ बेटर वर्ड। एंड उसके बाद आता है स्ट्रेस्ड। बेसिकली ये तीन पॉइंट्स याद रख लो। ठीक है, इन जब हम किसी को गरीब दिखाते हैं, कमजोर दिखाते हैं, बेबस दिखाते हैं, या फिर स्ट्रेस्ड दिखाते हैं, उसके लिए हमारा क्या यूज आता है, हाई एंगल। इसमें क्या है, हाई एंगल गिव्स द व्यूअर अ सेंस ऑफ डोमिनेंस ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, इट कैन मेक द सब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर, वीकर और मोर वल्नरेबल, डिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद इसका यूज क्या है, हाई एंगल शॉट यूज होते हैं फैशन, पोर्ट्रेचर, स्टोरी टेलिंग, और टू डिपिक्ट अ कैरेक्टर इन वल्नरेबल स्टेट। ठीक है, कि बेबस, लाचार, वही सारे वर्ड है। ठीक है, अगर हम इस चीज को शो करते हैं तो उसके लिए हमें एंगल कौन सा चाहिए होता है, हाई एंगल। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर, ये जो है ये वर्कलोड, इट्स, ये जो है ये ज्यादा वर्कलोड में काम कर रही है, स्ट्रेस्ड है, इधर फोन पड़ा है, इधर टैब पड़ा है, इधर काम पड़ा है, वो काम करे जा रही है। ठीक है, इससे क्या दिख रहा है
कि ये जो है ये या तो ये अंडर वर्कलोड है, अंडर वर्क प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर है, या फिर स्ट्रेस्ड है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए ये हाई एंगल जो है वो यूज किया जाता है। अगर मैं इसी में लो एंगल यूज कर लूं तो उसका एक डिफरेंट मीनिंग निकल जाएगा। ठीक है, इसी में अगर मैं डच एंगल यूज कर लूं तो इसका डिफरेंट मीनिंग निकल जाएगा, और अगर बर्ड आई कर लूं तो इसका डिफरेंट मीनिंग निकल जाएगा। अच्छा हाँ, अगर अभी हमने बर्ड आई डिस्कस कर लिया, अगर मैं इसमें बर्ड आई में कैप्चर करता तो उसका क्या मीनिंग निकलता? अ लेडी इज वर्किंग इन हिज वर्क स्पेस। ठीक है, या फिर एक लेडी जो है वो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रही है, जिसके अंदर कबर्ड भी दिखती, जिसके अंदर ये टेबल पूरी कैप्चर होती ऊपर से, और इनका सिर्फ हेड दिखता और काम करते हुए ये दिखती। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस कि कैसे एंगल्स जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स पोर्ट्रे करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम डच एंगल। अब डच एंगल में क्या है, डच एंगल देखते हैं। ठीक है, डच एंगल में इसका क्या होता है, इसमें जो है कैमरा टिल्टेड पोजीशन में रखा जाता है। ठीक है, इसके इसका बेसिकली ये हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने ऑब्जेक्ट को या तो कंफ्यूज दिखाना होता है, यूज्ड फॉर कंफ्यूजन, या फिर पैनिक, या फिर इसका एक और वर्ड होता है, या फिर इसका दूसरा वर्ड क्या था, एक सेकेंड, या फिर स्ट्रेस्ड। ठीक है, हाँ। तो ये तीन चीजें होती है। अब जब हमें इन्हें दिखाना होता है तब हम यूज करते हैं। अब आप बोलोगे कि हाई एंगल में भी हमने स्ट्रेस को कंसीडर किया था। ठीक है, अब स्ट्रेस जो है वो हर टाइप का हो सकता है। मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अब मेरे को ड्राइंग नहीं आती पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, मेरे को स्ट्रेस है कि मैं कैसे बनाऊंगा ये ड्राइंग। ठीक है, मैं पैनिक कर जाऊंगा उसके अंदर, मैं कंफ्यूज हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को फोटो खींचनी नहीं आती। ठीक है, मैं एक कैमरा लेके खड़ा हूं, अब मेरे को एंगल तो मिल गया है, लेकिन मैं डर रहा हूं या मैं सोच रहा हूं कि मैं कैसे क्लिक करूं। तो जो मेरे को क्लिक कर रहा होगा ना वो डच एंगल यूज करेगा कि ही और शी इज कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो बेसिकली इसका मेन मोटिव होता है कंफ्यूजन को पोर्ट दिखाना, कंफ्यूजन को पोर्ट्रे करना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसके आगे हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ठीक है, अब देखो, यही मैंने अभी बताया था कि जब इसको फोटो खींचनी है, अब जो फोटोग्राफर है ना, अगर आप किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर की फोटो देखोगे तो एक फेस पे कॉन्फिडेंस दिखेगा। अब जब ये है, इसमें दिख रहा है कि ये डर डर के फोटो ले रही है। ठीक है, या ये सोच रही है कि मैं किस एंगल पे क्लिक करूं, मैं कैसे क्लिक करूं, मैं कब क्लिक करूं। ठीक है, तो इसके लिए हमने कौन सा एंगल यूज किया, डच। तो ये पिक्चर देखो टेढ़ी खींची गई है कि शी माइट बी कंफ्यूज, टेकिंग स्ट्रेस ओवर पिक्चर, और पैनिक। नेक्स्ट क्या है, आई लेवल एंगल। आई लेवल एंगल क्या है, बेसिकली आई लेवल एंगल जो है ये पोर्ट्रे करता है कॉन्फिडेंस। इसका सबसे बड़ा जो वो है बेनिफिट कि हम आई लेवल क्यों यूज करते हैं, टू पोर्ट्रे कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। अब इसमें क्या है, द आई लेवल एंगल ऑफर अ नेचुरल रियलिस्टिक व्यू पॉइंट, जो कि जो वर्ल्ड सीधा देख रहा है। मतलब अगर मेरे को कोई सामने से कैप्चर कर रहा है ना, तो मेरे को पता है, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हाँ, मेरे को मेरा कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए ही मेरे को सामने से कैप्चर किया जा रहा है। मैं अगर किसी चीज को कैप्चर कर रहा हूं आई लेवल से। अच्छा, जो हमारे पॉडकास्ट होते हैं, पॉडकास्ट में आपने कभी देखा है कि सारे कैमरा जो होते हैं वो आई लेवल पर ही होते हैं। ठीक है, जो मेन हमारा कैमरा होता है वो आई लेवल पे फिट वो किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमें बेसिकली कॉन्फिडेंस दिखाना होता है और बैलेंस पर्सपेक्टिव दिखाना होता है। ठीक है, ये देखो, मेंटेन्स अ बैलेंस पर्सपेक्टिव, मेकिंग इट आइडियल फॉर पोर्ट्रेइंग सब्जेक्ट्स इन अ रिलेटेबल और न्यूट्रल मैनर। ठीक है, तो इसका सिर्फ इतना काम होता है कि ये कॉन्फिडेंस को दिखाता है और पर्सपेक्टिव दिखाता है, बैलेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसके अंदर वो नर्वसनेस वगैरह कुछ भी नहीं होती, जेन्युइन एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ऑथेंटिक ऑथेंटिक इंटरेक्शन को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, आई लेवल इज ओके।
उसके बाद आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे। देखो, इसके अंदर हम क्या बेसिकली शो कर रहे हैं कि जो लड़की खड़ी है सामने, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट खड़ी है। उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो कैमरे की तरफ देख रही है, ठीक है, विदाउट एनी नर्वसनेस, विदाउट एनी कंफ्यूजन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लो एंगल। अब लो एंगल क्या है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इन सिनेमेटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, और फोटोग्राफी में तो चलो है ही। उसके बाद इसमें क्या होता है, लो एंगल इज बेसिकली मेरा कैमरा यहाँ है और मैं नीचे से ऑब्जेक्ट को कवर कर रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा एग्जांपल इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कि किस लिए होता है। ये बेसिकली दिखाता है साइज, पावर एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, सलमान खान की कोई भी मूवी देखी है, उसके जितने भी एंगल्स है ना, वो सारे लो होते हैं, ताकि वो जो है वो पावरफुल शो हो, पावरफुल, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब इसका बेसिकली मतलब ये होता है किसी को दिखाना कैसे कि ये पावरफुल है, या फिर इसका इम्पैक्ट कितना हाई है, और लास्ट क्या है कि जो हम दिखा रहे हैं इस समय ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लो एंगल बेसिकली यूज होते हैं पोर्ट्रेचर में, आर्किटेक्चर में और एक्शन सीन्स में, टू कन्वे स्ट्रेंथ, अथॉरिटी और ड्रामा, ठीक है। वही बताया मैंने अभी कि सलमान खान की आप कोई भी मूवी देख लो या सलमान खान की कोई भी पिक्चर देख लो, वो मोस्टली सारी जो होती है वो सारी की सारी लो एंगल से शूट करी जाती है, ताकि उसको जो है सलमान खान को जो है वो पावरफुल दिखाया जाए, बोल्ड दिखाया जाए, और एक काइंड ऑफ हीरो एक्सप्रेशन आगे पोर्ट्रे करे, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज होता है लो एंगल का। इसका एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैंने आईफिल टावर को कैप्चर करना था, तो इस समय इस पिक्चर में सिर्फ मेरे को एक ही इंपैक्ट दिख रहा है, वो दिख रहा है आईफिल टावर का, ठीक है, कि मैं ही हूं यहां पे बस, राइट। इसमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सलमान खान की पिक्चर होती, तो सलमान खान की कोई दबंग जो है ना, दबंग में एंड में जब सलमान खान फाइट कर रहा होता है विलन से, तब उसके जितने भी एंगल्स हैं वो सारे लो एंगल पे हैं, कि भाई अब जो मैं हूं ना वो मैं ही हूं, ठीक है। तो लो एंगल बेसिकली स्ट्रेंथ देता है और इम्पैक्ट देता है कि इस समय इस सीन पे सिर्फ मेरा इम्पैक्ट है, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा वॉर्म आई, ठीक है। वॉर्म आई एंगल में क्या है, वॉर्म आई एंगल इज बेसिकली, वॉर्म आई एंगल गिव्स अ व्यूअर ड्रामेटिक एंड एग्जैचुरेटेड व्यू, making it appear towering or imposing. It emphasize height and scale. इसमें कुछ नहीं होता, बेसिकली कैमरे को हम लोग यहां फिक्स करते हैं, और इससे ये दिख रहा होता है कि जो ऊपर बंदा है ना वो करना क्या चाह रहा है, ठीक है, उसके अंदर चल क्या रहा है वो इस समय एट दिस टाइम, कि वो कर क्या रहा है। जब हमें वो चीज पोर्ट्रे करनी होती है ना, कि फॉर एग्जाम्पल इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। मूव, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये देखो, अब ये इंसान क्या कर रहा है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है, ये इस समय इस टाइम पर क्या करना चाह रहा है, ठीक है। अब ये तो दिख गया कि ये नीचे जमीन खोद रहा है, ठीक है, ही इज डिगिंग। अब ये किस लिए खोद रहा है, क्या खोद रहा है, ठीक है, उसके लिए यूज हुआ है बर्ड आई, टू एस्टैब्लिश द शॉट, ठीक है। अब इस समय एक्यूरेटली ये क्या करना चाह रहा है, या इसका क्या मोटिव है, उसको दिखाने के लिए वॉर्म आई यूज होता है, ठीक है। इसके लिए वोमा यूज होता है। अब ये हो सकता है किसी की जो है कि कोई प्लांटिंग कर रहा हो, या ये कोई प्लांट लगा रहा हो, ठीक है, लेकिन इसकी जिस तरह से फेशियल फेशियल एक्सप्रेशन है, या हो सकता है किसी के लिए जो है ये कबर खोद रहा है, ये वो कर रहा है, क्या कहते हैं, ग्राउंड डिग कर रहा है, हो सकता है ये कोई और पर्पस के लिए काम कर रहा हो, उसके लिए ये शॉट नहीं है। बट इस समय इसके हाथ में एक वो है, इसके हाथ में एक औजार है जिससे ये जमीन खोद रहा है, ये क्या है, ये इसका इस समय का पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए क्या यूज हुआ, वर्म आई एंगल यूज हुआ, ठीक है। सो ओके, ये सारे हमारे एंगल्स थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। शेयर उन बच्चों के साथ ज्यादातर जो एंड टाइम पे किसी से नोट्स मांग रहे हैं, एंड ऑल्सो फॉर दिस पीडीएफ यू कैन ईमेल मी, मैं अपनी ईमेल मेंशन कर दूंगा। एंड यस, शेयर कर दो यार, थैंक यू सो मच।